हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा जर्नल एंट्रीज में अगर आपके पास मिसिंग वैल्यूज़ दी हैं तो जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी है। देखो डियर्स, जो जर्नल एंट्रीज है वो हमारी अकाउंट्स का बेस है। अगर हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी आती होंगी तो हम आधे से ज़्यादा अकाउंटेंट बन गए। ओके, तो जर्नल एंट्री क्योंकि हमारा बेस है, अकाउंटेंट्स का बेस होता है, तो जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है, या अगर हमारे क्वेश्चन में मिसिंग वैल्यूज़ दी हैं या वैल्यूज़ दी हैं, मिसिंग हमारे पास अमाउंट्स वैल्यूज़ दी हैं लेकिन हमारे पास अकाउंट मिस है कि कौन सा अकाउंट डेबिट आएगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट आएगा, तो वो हमारा आज का टॉपिक है मिसिंग डाटा। अगर डाटा मिस हो तो हमने कैसे करना है। सबसे पहले हम नरेशन पता लगाएंगे। जैसे ये एंट्री 1 है, यहाँ पे देखिए सिर्फ डेबिट और क्रेडिट का साइन 2 दे रखा है। डेबिट में कोई अकाउंट नहीं है, डेबिट में दो अकाउंट डेबिट के बनेंगे और एक अकाउंट क्रेडिट में बनेगा। ओके, तो हमने क्या देखना है, आप लोगों ने क्या देखना है, पहले नरेशन से पता लगाएंगे कि क्या क्या एक्टिविटी हुई है, क्या ट्रांजेक्शन है। बीइंग द कैपिटल इंट्रोड्यूस इन कैश ₹1 लाख एंड बैलेंस बाय चेक। कैपिटल कितनी है, क्योंकि देखो कैपिटल इंट्रोड्यूस है मीन्स ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट की एंट्री है, एट द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस की एंट्री है। कैपिटल इन्वेस्ट की है, कैपिटल 1 लाख रुपया, लेकिन टोटल वैल्यूज़ कितनी है 6 लाख। 6 लाख टोटल इन्वेस्टमेंट है, 6 लाख में 1 लाख कैपिटल है, 1 लाख कैपिटल में कैश है और बाकी का बैंक है। मीन्स हमारे पास, क्योंकि आप लोगों को ये पता है जर्नल एंट्रीज में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दो साइड होती हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट में क्या आया है और क्रेडिट में लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी इंक्रीज है तो वो क्रेडिट में आएगी। क्योंकि यहाँ पे बिजनेस इन्वेस्टमेंट की बिजनेस स्टार्टिंग की एंट्री है तो डेबिट में क्या आया है हमारे पास कैश। तो डेबिट में आप लिख लो कैश अकाउंट डेबिट, कैश का अकाउंट हमारे पास क्या आएगा डेबिट विद ₹1 लाख, क्योंकि अमाउंट दिया है कि कैश 1 लाख आया है। टोटल कैपिटल है हमारी 6 लाख की। ओके, 1 लाख कैश आ गया तो बाकी 5 लाख है, 5 लाख हमारा बाई चेक आया है तो बैंक आ गया, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। बैंक एसेट इंक्रीज होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना ₹5 लाख। ओके, 5 लाख से बैंक इंक्रीज हो गया, क्योंकि ये स्टार्टिंग की एंट्री है, कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो टू कैपिटल अकाउंट। टू का मतलब क्रेडिट क्या है, क्योंकि स्टार्टिंग बिजनेस की एंट्री है, टू कैपिटल अकाउंट 6 लाख। ऐसी नेक्स्ट एंट्री देखिए, नेक्स्ट एंट्री में भी नरेशन से ही पता चलेगा, आपने नरेशन से पता लगाना है। बीइंग द गुड्स परचेज इन कैश पेइंग CGST एंड SGST रुपीज एट द रेट 6% ईच। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ वैल्यूज़ दी है। देखो डेबिट के अकाउंट 3 पड़े हैं, मीन्स डेबिट में 3 अकाउंट आएगा, क्रेडिट में 1 अकाउंट आएगा, क्योंकि ये परचेज़ की एंट्री है, परचेज़ हमारा खर्चा है। तो डेबिट में सबसे पहले आप लिखो परचेज़ अकाउंट डेबिट, वैल्यू बाद में पास करेंगे, पहले लिखो परचेज़ का अकाउंट हमारे पास डेबिट आ गया, क्योंकि साफ साफ लिखा है परचेज़ की है। परचेज़ हमेशा डेबिट होती है अगर अमाउंट हमने गुड्स खरीदी हैं, क्योंकि परचेज़ के साथ जो CGST है और SGST है ये इनपुट आता है। अगर परचेज़ डेबिट है तो खर्चा इनपुट का भी डेबिट है हमारा। परचेज़ के साथ इनपुट CGST अकाउंट आएगा, CGST अकाउंट डेबिट पहले से लिखा हुआ है, और SGST भी परचेज़ के साथ डेबिट ही आएगा, SGST अकाउंट डेबिट। टू क्या लिखना है, क्योंकि हमने पे कर दिया, क्या कर दिया बाय कैश, तो जो चीज़ गई है, जो एसेट डिक्रीज होगी वो टू कैश अकाउंट। ओके, टू कैश अकाउंट। अब ये हमने एंट्री तो पास कर दी, लेकिन अमाउंट कैसी आएगी। अमाउंट हमारे पास दे रखी है 16,800, तो अमाउंट कैसे निकलेगी। देखो जो ये 16,800 रुपया है ये टोटल अमाउंट है, इसमें कॉस्ट CP प्लस CGST और प्लस SGST दोनों शामिल हैं। तो क्योंकि CP हमें मान लो पता नहीं, ये 100 होगी, CGST हमारी 6 है और SGST हमारी 6 है, तो टोटल 1112 हो गया। अगर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल अमाउंट है और हमने कॉस्ट प्राइस मीन्स परचेज निकालनी है, तो एक फार्मूला याद रख लो, उसका फार्मूला क्या आएगा 100 डिवाइड 100 प्लस
रेट ऑफ जीएसटी इनटू अमाउंट गिवन, जो अमाउंट दे रखी है टोटल प्राइस। ये कितना आ गया हमारा 100 डिवाइड 112 इंटू 16,800, जो आएगा वो हमारी परचेजिंग वैल्यू आ जाएगी। अब आप थोड़ा सा निकाल के देखो, गेस करो कि ये कितनी अमाउंट हमारी परचेज की आएगी। ठीक है, ये परचेज की आ गई जितनी 15,000, वेरी गुड, ये आया 15,000। ये हमारी कॉस्ट प्राइस है, मीन्स हमारी परचेज है। और इसमें जो CGST और SGST है वो पूरी अमाउंट में आप परचेज अमाउंट लेस कर दो, ये बचा 1800, क्योंकि ये CGST SGST या डिवाइड 2 कर दो तो 900 रुपया, 900 रुपया हमारा आएगा। 900 रुपया CGST, 900 रुपया SGST। अब अमाउंट फिल कीजिए। 15,000 हमारा क्या था परचेज प्राइस, और CGST हमारा 900, SGST भी 900 है, ये दे रखा है 16,800। नेक्स्ट देखिए, बीइंग द लैंड परचेज फॉर ₹2,50,000 पेमेंट बाय चेक। ये बिल्कुल सिंपल एंट्री है। यहाँ पे हमारे पास लैंड परचेज की है, एसेट इंक्रीज़ होगी। अगर एसेट इंक्रीज़ हुई है तो वो डेबिट में आ जाएगी, जो चीज़ डिक्रीज़ हुई है, बैंक बैलेंस डिक्रीज़ हुआ है, वो क्रेडिट में आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, क्या है, कोई CGST SGST नहीं है। तो एसेट इंक्रीज़ हुई है, लैंड खरीदी है, तो लैंड का अकाउंट डेबिट हो गया ₹2,50,000। इसमें कोई टैक्स नहीं है, कोई CGST नहीं है, कोई IGST नहीं है। 2 गया क्या है, क्योंकि पेमेंट हमने चेक द्वारा की है। अगर चेक द्वारा की है तो बैंक अकाउंट हमारा रिड्यूस होगा, तो 2 बैंक अकाउंट। ठीक है, ये आ गया सेम अमाउंट 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000। इट्स ओके। तो नेक्स्ट एंट्री देखो, आपने सिर्फ नरेशन पता करनी है, नरेशन में क्या लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही एंट्री पास करोगे। नेक्स्ट एंट्री देखो, गुड्स परचेज फ्रॉम हरी इंक्लूडिंग IGST। ये बिल्कुल हमारी सेकेंड एंट्री की तरह है। पहले आप अकाउंट के नेम फिल करो, फिर अमाउंट निकालना। क्या है यहाँ पे परचेज, तो परचेज हमेशा डेबिट आती है अगर हमने कोई भी गुड्स खरीदी है, स्टॉक खरीदा है या एसेट खरीदी है। तो यहाँ पे नो डाउट आप लिखोगे परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज है। परचेज का अकाउंट हम लोगों ने डेबिट कर दिया, अमाउंट अभी फिल करनी है, क्योंकि यहाँ पे IGST है। परचेज के साथ इनपुट IGST लगेगा, क्योंकि ये खर्चा है। ओके, तो इनपुट IGST अकाउंट लिख दो, इनपुट IGST अकाउंट, ये भी डेबिट हो गया। 2 गया क्या है, देखो यहाँ पे पेमेंट की है या नहीं की। बीइंग द गुड्स परचेज फ्रॉम हरी, अगर हमारा ट्रांजेक्शन के अंदर किसी पर्सन का नेम मेंशन है और उसको कैश पेमेंट या बैंक से पैसे नहीं दिए, तो मीन्स वो हमारा क्रेडिटर है, तो उसकी जगह पे कैश की जगह पे हमारा क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएगा, हरी का नेम आ जाएगा कि हरी को मैंने पेमेंट देनी है। हरी यहाँ पे क्रेडिटर है। क्रेडिटर कौन होता है, वो पर्सन या वो पार्टी जिस पार्टी से गुड्स उधार खरीदी है या कोई एसेट उधार खरीदी है, उसको पैसे देनी है। अभी देखो, हरी का अकाउंट हमारे पास 1,12,000 से क्रेडिट है, मीन्स हरी को 1,12,000 रुपये देना है। ये टोटल प्राइस है, इसमें परचेज़ की कॉस्ट प्राइस भी ऐड है, और परचेज़ में जो हमारे इनपुट IGST दिया वो भी ऐड है। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, बिल्कुल सेम है, सेम प्रोसेस है। हमने ये फार्मूला ही लगाना। फार्मूला कैसे बना ये आपको समझा दिया था। फार्मूला लगाओ, 100 डिवाइड 100 प्लस रेट। अब ये देखो IGST कितना हमारे पास 12%। ओके, तो इसमें 100 फार्मूले में आ जाएगा 100 डिवाइड 100 प्लस रेट इंटू फुल अमाउंट, जितनी हमारे पास पूरा अमाउंट दे रखी है। तो जरा आप गैस कीजिए ये कितने रुपीज़ आएंगी, कितना हमारी परचेज वैल्यू आएगी इसकी। यस वेरी गुड। कितनी आ गई हमारे पास, नियर अबाउट 1 लाख, अप्रोक्स हमारे पास एग्जैक्ट 1 लाख रुपीज़ आ गया। ओके, हमारे पास रुपीज़ 1 लाख आ गया। तो ये 1 लाख क्या था,
1 लाख हमारे पास परचेज प्राइस है, कॉस्ट प्राइस निकली थी, ये आ गया हमारे पास ₹1 लाख। ओके, जो इनपुट आप क्या इनपुट CGST बता सकते हो कितना आएगा, इसमें से एक्सक्लूड कर दो, 12,000 हमारा IGST है। एंड डियर स्टूडेंट, IGST सिर्फ IGST होता है, इसके अलग पार्ट नहीं है, कोई CGST नहीं, कोई SGST नहीं। और ये थी हमारी कुछ एंट्री परचेज से रिलेटेड। अभी एक एंट्री आप सेल से रिलेटेड भी देखिए कि सेल से कैसे रिलेटेड आएगी। अगर सेल की दी हुई है, सेल की अमाउंट देखो, गुड्स सेल सोल्ड चार्ज CGST SGST, और गुड्स की प्राइस हमारे पास दी हुई है 22,400। तो ओबियसली जब हम गुड्स सेल करेंगे तो हमारी इन डेटर इंक्रीज होगा, या तो कैश इंक्रीज होगा, या बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, या उस पर्सन का नेम आएगा जिससे मैंने गुड्स खरीदी हैं, वो मेरा डेटर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ पे किसी पार्टी का नेम नहीं है, तो इसका मतलब ये कैश है। हमारा कैश अकाउंट विल बी डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू ये सेल है तो सेल अकाउंट आएगा, सेल अकाउंट हमारा हमेशा क्रेडिट होता है। और CGST सेल के साथ लगेगा आउटपुट CGST, एंड आउटपुट यहाँ पे लग जाएगा CGST अकाउंट एंड आउटपुट SGST अकाउंट। ये कितना आएगा, ये भी गेस कीजिए आप कितना आएगा। वैसे ही है, देखो 6 + 6 12, तो 100 डिवाइड 112 इंटू 112 वैसे ही आया। 100 में से 12 रुपये ऐड कर दिए, तो इसकी फटाफट बेटा इसकी हम नेट सेल प्राइस निकालो कि नेट सेल प्राइस कितनी होगी इसकी। गैस करो, आपके पास 1 मिनट है। यस, ये आ गया हमारा एग्जैक्ट 20,000। जो ये 20,000 आया ये हमारी सेल वैल्यू है, तो लिख दो टू सेल अकाउंट ₹20,000। इसमें से देखो 22,400 में से 20,000 लेस करो, कितना आ गया 2,400। जो 2,400 है वो CGST और SGST के लिए इक्वल अमाउंट है। 2,400 डिवाइड 2, तो 1,200 हमारा CGST आ गया, 1,200 आ गया CGST एंड 1,200 आ गया हमारा SGST। ओके, ये मेरी थोड़ी सी कोशिश थी कि आप लोगों को समझ आ जाए मिसिंग वैल्यू कैसे फिल करनी है। अगर आपको ऐसी ही और वीडियो देखनी है चाहिए तो सब्सक्राइब माय दिस चैनल कमर्स क्लासेस बाय निशु मैडम। इट्स ओके।